जहेज़ ये बहुत बुरी लानत है। निज़ाम मुस्तफ़ा में इसका कोई रिवाज नहीं है। बेटियों को जहेज़ मत दो, बेटियों को हक़ विरासत दो, इल्म दीन दो। जहेज़ की वजह से हमारी बहुत सारी बहनें, उनकी शादियां नहीं हो पा रही है, हुआरी रहती है। तो आज हमें चाहिए कि हम इस जहेज़ को ख़त्म करें। अगर हम दीनी तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वज़ू का फ़र्ज़ कितना है, गुस्ल का फ़र्ज़ कितना है, नमाज के फ़राइज़ कितने हैं और कैसे नमाज़ पढ़ना चाहिए, नमाज का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है। इल्म दीन हम सीखेंगे तो हम अपने हक़ को पहचानेंगे। आज हमारे मुआशरे में लड़कियां खुद बोलती है कि मुझे इतने रुपए का दहेज चाहिए। अल्लाह अकबर। अगर एक लड़की दीनी तालीम सीख लेगी तो वो खुद कहेगी कि नहीं, मुझे दहेज मांगने वाले लड़के पर लानत है, मैं उसके घर कभी हरगिज़ नहीं। हमारे मुआशरे में लोग अपने बेटों को बाहर भेज देते हैं और बेटियां को घर में बिठा के रखती है, सोचते हैं कि बेटियों को पढ़ाकर क्या फ़ायदा। लेकिन उन माँ बापों और उन भाइयों से मैं कहूँगी कि अगर आप अपने बेटियों को पढ़ाएंगे, अगर आप अपने बहनों को पढ़ाएंगे तो वो बहनें, वो बेटियाँ आपके बल्कि यहाँ ना रोशन कर सकी तो ससुराल में तो ज़रूर करेगी। क्योंकि सास ससुर अगर यहाँ पे ना कर सकी तो आखिरत में तो ज़रूर करेगी। अगर यहाँ वहाँ भी ना, वहाँ तो होगी ही इंशाअल्लाह, लेकिन वो लड़की अपने आप को जानेगी कि मुझे अपने सास के साथ कैसे बर्ताव करना है। वो लड़की अपने आप को जानेगी कि मुझे अपने ससुर के साथ कैसा बिहेव करना है। बिन्ते मुसलमान तो तन से न हटा पर्दा, है ज़ेब निशा पर्दा, है रमज़ वफ़ा पर्दा। ए बिन्ते मुसलमान तो तन से न हटा पर्दा, है ज़ेब निशा पर्दा, है रमज़ वफ़ा पर्दा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। हाँ मेरे आका का सरापा में मिसाल है। शब्बीरी जज्बात अलग है, शब्बीरी जज्बात अलग है, इब्न अली की बात अलग है। शब्बीरी जज्बात अलग है, इब्न अली की बात अलग है, अलग है, अलग है। अपना लुटवा के घर बार, अपना लुटवा के घर बार, मजहब कर डाला मुनशार। अपना लुटवा। बच्चियों का तफक्कुर जो फ़िक्र है वो सुनकर देख कर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज बच्चियाँ जो है मीडिया के सामने खड़े होकर कह रही है कि हमें अपने हुकूक़ के लिए लड़ना है। ये तब मुमकिन होगा जब हम दीनी तालीम से आरास्ता हो जाएंगे, क्योंकि दीनी तालीम में वो ज़ोर है, वो ताकत है, वो ईमानी जज्बा है, जिसके बाद इंसान ये सोचता है कि मैं कैसा इंसान हूँ और किस तरीके से मुझे रहना है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं एहसान रज़ा मिसबाही आप सभी का न्यूज़ टुडे उर्दू में खैर मकदम है। किशनगंज ज़िला के पुठिया ब्लॉक के तहत रमनिया पोखर गाँव में ठाकुरगंज इस्लामपुर मेन रोड से महज 30 मीटर दूरी पर वाक़े जामिया बाग़-ए-ज़र अल-बनात में आज दोबारा में हाजिर आया। हिरा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलने वाला ये इदारा बहुत ही कम वक्त में ज़्यादा तरक्की कर ली है और इलाके के लोग इस इदारे के क़याम से काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस इदारे की बदौलत उनकी बच्चियाँ ज़ेवर तालीम से आरास्ता होंगी और वो एक अच्छी और नेक खातून बनकर इस मदरसे से निकलेंगी। रमज़ान से पहले मैं इस मदरसे में आया था, यहाँ के तामीरी काम चल रहे थे, मैंने आपको तमाम मनाजिर दिखाए थे। महज कुछ ही महीने में कुछ तामीरी काम मुकम्मल करके इस मदरसे के मोहतमी मुबानी हज़रत मौलाना हाफिज़ आलम साहब ने काफ़ी तरक्की की है और जिद्द जुहूद करके यहाँ बाज़ाब्ता तालीम का आगाज़ कर दिया और आज यहाँ
सैकड़ों बच्चियां ज़ेर तालीम हैं, जो किशनगंज के साथ साथ कुर्ब जवार इलाके के लोग बच्चियां यहां तालीम हासिल कर रही हैं। कुछ मंज़र, कुछ झलकियां मैं आपको दिखाने आया हूं। और आज पूरे आलम इस्लाम के लिए जो आज का दिन है, उर्स रज़वी, उस अजीम शख्सियत की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है, जिसे दुनिया आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम हज़रत रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी कहा जाता है। इन्हीं के उर्स ख़ास के मौके पर इस इदारे में हुस्न क़िरात और नातिया मुकाबले का इनेकाद हुआ है। वो मंज़र भी आपको दिखाता हूँ। और साथ ही साथ जब आप यहाँ की बच्चियाँ जो यहाँ ज़ेर तालीम हैं, जब वो शरीयत, दीन और पर्दा और साथ ही साथ जहेज़ के ताल्लुक़ से इन बच्चियों ने जो अपनी माफ़ी ज़मीर का अदा किया है, अपनी राय का इजहार किया है, जब इसको आप सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। इस इदारे के बानी व मोहतमीम हज़रत हाफिज़ व कारी मौलाना आलम साहब ने क्या कहा वो भी सुने, और बच्चियों ने जो अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया है और बिलखुसूस दीन इस्लाम, शरीयत और तहारत और जहेज़ के ताल्लुक़ से अपनी राय का इजहार किया है, उसको सुने। उम्मे सलमा एकेडमी पाशु रसिया के बानी व मोहतमीम हज़रत हाफिज़ व कारी फैयाज़ साहब आज बतौर जज इस इदारे में तशरीफ़ लाए हैं, जो हुस्न क़िरात और हुस्न मुज़ाहरा क़िरात और नातिया मुकाबला मुनक़िद हो रहा है, मुनक़िद पज़ीर है। बच्चों ने जो शिरकत की है, इस बारे में हम इनसे बात भी करेंगे, इनके बातों को भी आप समाअत करेंगे। चलिए इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आलम रज़ा, मोहतमीम व खादिम जामिया बाग़ ज़हरा लिल बनात नज़द नूरी चौक, कोईमारी, रमनिया पोखर, पोठिया, ज़िला किशनगंज, बिहार। 7 कट्ठा ज़मीन पर जामिया बाग़ ज़हरा लिल बनात का बिल्डिंग जो आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह काम भी चल रहा है और तालीम का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ पढ़ाई भी चल रही बच्चियों की और तामीर काम भी चल रहा है। अभी अनकरीब इसी साल रमज़ान मुबारक के 6 रमज़ान मुबारक में छत ढलाई हुई और बहुत तेज़ी के साथ दीगर कामों को मुकम्मल करके हॉस्टल में बच्चियों को रखा गया। और इसके अलावा यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तालीम का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है। उसके साथ साथ खाने पीने के लिए उम्दा हर हफ्ते में बेहतरीन खाना बच्चियों को खिलाया जाता है। साथ ही फ़िल्टर पानी का इंतज़ाम है, 24 घंटा बिजली का लाइट का इंतज़ाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह इदारे में हर सहूलत मौजूद है। मैं हमारे इलाके कुर्ब व जवार के लोगों से ये मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा और बहुत ही सुनहरा मौका है आप अपने बच्चियों को दीनी तालीम और तरबियत देने का। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इदादिया से लेकर फजीलत की तालीम का एहतमाम है और साथ ही स्कूली तालीम पहली क्लास से मैट्रिक तक की तालीम की तैयारी भी बशक्ल कोचिंग कराया जाता है, बच्चियों को कराया जाता है। तो आप हजरात बिला झिझक इस इदारे में अपने बच्चियों का दाखिला कराएं, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की हम ज़मानत लेते हैं। जी, मेरा नाम साइमा नूर है और मैं जामिया बाग़ ज़हरा लिल बनात में पढ़ती हूँ और मैं जमाती उला में हूँ। ये मदरसा रमनिया पोखर पुठिया बिहार में है और इस मदरसे का नाम जामिया बाग़ ज़हरा लिल बनात है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर रहने और खाने सब कुछ का इंतज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा बहुत ही अच्छा है और हम तमाम इस्लामी बहनें यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं और तमाम इस्लामी बहनों से गुजारिश करना चाहूँगी कि वो अपनी बेटियों को दीनी तालीम से आगाह करें, क्योंकि दीनी तालीम सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम,
यानी इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है तो हम लोगों को चाहिए कि हम दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी सीखें। हम लोग भी स्कूल में पढ़ते हैं, मैं भी 9th क्लास में हूँ। पहले हम लोग बेपर्दा स्कूल जाया करते थे। अभी अल्लाह का शुक्र है कि हम जामिया बाग़ ज़हरा लिल बनात में पढ़ते हैं और पर्दे के साथ स्कूल जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कौसरी फ़ातिमा हूँ और मैं जामिया बाग़ ज़हरा लिल बनात में पढ़ती हूँ और ये मदरसा रमनिया पोखर पुठिया किशनगंज बिहार में है। यहाँ पर मेरी तमाम बहनें इल्म दीन हासिल कर रहे हैं और इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जहानूरी फ़ातिमा है और मैं जामिया बाग़ ज़हरा लिल बनात में पढ़ती हूँ। जहेज़ ये बहुत बुरी लानत है। निज़ाम मुस्तफ़ा में इसका कोई रिवाज नहीं है। ये जो लोग जहेज़ मांगते हैं ये बहुत ही गलत है। जहेज़ देना बहुत ही बुरी लानत है। बेटियों को जहेज़ मत दो, बेटियों को हक़ विरासत दो, इल्म दीन दो। बेटियों को इल्म दीन से आरास्ता करो, ना कि उन्हें जहेज़ जैसी बुरी लानत से उसे दूसरे घर में भेजो। जहेज़ की वजह से हमारी बहुत सारी बहनें उनकी शादियां नहीं हो पा रही है, कुंवारी रहती है। तो आज हमें चाहिए कि हम इस जहेज़ को ख़त्म करें। आप अपने बच्चियों को इल्म दीन दे, ना कि उन्हें दुनियावी तालीम भी दे, लेकिन इल्म दीन तालीम ज़रूर दे, क्योंकि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। कुरान और हदीस से उन्हें आरास्ता करे। और इस जहेज़ जैसी लानत से कितने गरीब माँ बाप परेशान हैं। जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं सोचते हैं कि इसे अब कैसे ब्याहेंगे, सोच में पड़ जाते हैं। तो आज हम सभी को चाहिए कि इस जहेज़ जैसी बुरी लानत को ख़त्म करें। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मौसमी फ़ातिमा है और मैं इदादिया जमात में पढ़ती हूँ, जामिया बाग़ ज़हरा लिल बनात में। तमाम मुसलमान भाइयों बहनों से गुजारिश करूँगी कि वो अपनी बच्ची को इल्म दीन सिखाए, बल्कि सिखाए नहीं, सिखाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर इल्म दीन हम सीखेंगे तो हम अपने हक़ को पहचानेंगे। आज हमारे मुआशरे में लड़कियां खुद बोलती है कि मुझे इतने रुपए का दहेज चाहिए। अल्लाहु अकबर। अगर एक लड़की दीनी तालीम सीख लेगी तो वो खुद कहेगी कि नहीं, मुझे दहेज मांगने वाले लड़के पर लानत है, मैं उसके घर कभी हरगिज़ नहीं जाऊंगी। मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगी कि वो अपनी बेटियों को इल्म दीन ज़रूर सिखाए, बल्कि दुनियावी तालीम भी दे, उसके साथ दीनी तालीम भी दे। क्योंकि दीनी तालीम से हम अपने आप को पहचानते हैं, हमें पता चलता है कि ये पाकी है, ये नापाकी है। हमें ये पता चलता है कि ये सही है, ये गलत है। कुरान और हदीस जो कहते हैं वो हमारे दीनी तालीम से पता चलता है, ना कि दुनियावी तालीम से। अगर दुनियावी तालीम देनी है बच्चों को तो दे, बेहद ज़रूरी है कि दुनियावी तालीम भी दे, लेकिन उसके साथ साथ दीनी तालीम भी बच्चों को देना ज़रूरी है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में लोग अपने बेटों को बाहर भेज देते हैं और बेटियाँ को घर में बिठा के रखती है, सोचते हैं कि बेटियों को पढ़ा कर क्या फ़ायदा। लेकिन उन माँ बापों और उन भाइयों से मैं कहूँगी कि अगर आप अपने बेटियों को पढ़ाएंगे, अगर आप अपने बहनों को पढ़ाएंगे तो वो बहनें, वो बेटियां आपके बल्कि यहाँ ना रोशन कर सकी तो ससुराल में तो ज़रूर करेगी। क्योंकि सास ससुर अगर यहाँ पे ना कर सकी तो आखिरत में तो ज़रूर करेगी। अगर वहाँ भी ना, वहाँ तो होगी ही इंशाअल्लाह, लेकिन वो लड़की अपने आप को जानेगी कि मुझे अपने सास के साथ कैसे बर्ताव करना है। वो लड़की अपने आप को जानेगी कि मुझे अपने ससुर के साथ कैसा बिहेव करना है। वो लड़की अपने आप को जानेगी कि मुझे मेरे माँ बाप की
इज़्ज़त कैसे करनी है। वो लड़की अपने आप को जानेगी कि मुझे पड़ोसियों के हुकूक कैसे अदा करनी है। वो लड़की अपने आप को जानेगी कि मुझे रिश्तेदारों के हुकूक कैसे अदा करनी है। वो लड़की अपने आप को जानेगी कि मुझे खुद की जिम्मेदारियाँ कैसे उठानी है। वो लड़की अपने आप को जानेगी कि मुझे मेरे बगैर शौहर के इजाज़त के मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। वो लड़की अपने आप को जानेगी कि मुझे मेरे औलाद की परवरिश कैसे करनी है। वो लड़की हर चीज़ एक छोटी से लेकर बड़ी तक ख्याल रखेगी। इसलिए मैं अपनी तमाम माँ और बहनों और भाइयों से गुजारिश करूँगी कि वो अपनी बच्ची को दुनियावी तालीम दे। हम ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि मेरे आका भी ये नहीं कहा कि लड़कियों को दुनियावी तालीम मत दो, बल्कि आका कहते हैं कि दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लड़की के लिए उससे बड़ा ज़ेवर कोई नहीं अगर एक लड़की बाहया और पर्दे में हो तो। मेरे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफ्शा फ़ातिमा है और मैं जमाती उला में पढ़ती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपनी बेटियों को दीनी तालीम सिखाना फ़र्ज़ है। जैसे हमारे नबी फरमाते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। लेकिन आजकल के माँ बाप तो दीनी तालीम सिखाते हैं पर दुनियावी दीनी तालीम नहीं सिखाते हैं। ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम दीनी तालीम हासिल करेंगे तो अगर हम दीनी तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वज़ू का फ़र्ज़ कितना है, गुस्ल का फ़र्ज़ कितना है, नमाज के फ़राइज़ कितने हैं और कैसे नमाज़ पढ़ना चाहिए, नमाज का तरीक़ा क्या है, गुस्ल का तरीक़ा क्या है और नापाकी कैसे होते हैं और पाक साफ़ कैसे करके हम पाक साफ़ होंगे। अगर हम दीनी तालीम नहीं हासिल करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि वज़ू के फ़राइज़ क्या है। तो मैं गुजारिश करूँगी कि अपनी बेटियों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। मेरा नाम निखत फ़ातिमा है। मैं बाग़े ज़हरा लिल बनात में पढ़ती हूँ। मैं जमाती उला में पढ़ती हूँ। ए बिन्ते मुसलमा तो तन से न हटा पर्दा, है ज़ेब निशा पर्दा, है रमज़ वफ़ा पर्दा। ए बिन्ते मुसलमा तो तन से न हटा पर्दा, है ज़ेब निशा पर्दा, है रमज़ वफ़ा पर्दा। तन अपना दिखा करके क्या होगा तुझे हासिल, बातिल से वफ़ा करके क्या होगा तुझे हासिल। तन अपना दिखा करके क्या होगा तुझे हासिल, बातिल से वफ़ा करके क्या होगा तुझे हासिल। इज़्ज़त को लुटा करके क्या होगा तुझे हासिल, इफ़त की हिना पर्दा, इज़्ज़त की बका पर्दा। ए बिन्ते मुसलमा तो तन से न हटा पर्दा, है ज़ेब निशा पर्दा, है रमज़ वफ़ा पर्दा। अफ़कार के गंदा से पर्दे में हिफाजत है, शैतान की बंदा से पर्दे में हिफाजत है। अफ़कार की गंदा से पर्दे में हिफाजत है, शैतान की बंदा से पर्दे में हिफाजत है। क्या फ़ातिमा ज़हरा की सीरत से नहीं वाकिफ़, ए बिन्ते रसूलुल्लाह ज़हरा की रिदा पर्दा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफ्शा फ़ातिमा है और मैं जामिया बाग़े ज़हरा लिल बनात में पढ़ती हूँ और मैं जमाती उला में पढ़ती हूँ। और मैं आपको तिलावत कुरान सुनाना चाहती हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह खाफ़िज़तुर राफ़िअह। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम उरूज फ़ातिमा है और मैं कारी फयाज साहब की बेटी हूँ और मैं कुछ सूरह सुनाना चाहती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिसाल जाने आलम में मिसाल जाने जाना में मिसाल जाने आलम में मिसाल जाने जाना में मिसाल अर्शे आज़म का वो डोला में मिसाल है। हाँ अर्शे आज़म का वो दूल्हा में मिसाल है। अर्शे आज़म का वो दूल्हा बेमिसाल है। उनकी बातें बेमिसाल उनकी बातें बेमिसाल उनका लहजा बेमिसाल उनकी बातें बेमिसाल उनका लहजा बेमिसाल। मेरे आका का सरापा बेमिसाल है। मेरे आका का सरापा बेमिसाल है। हाँ मेरे आका का सरापा बेमिसाल है। जिससे ज़िया पाते हैं सितारे जिससे ज़िया पाते हैं सितारे जिससे चमकते हैं ये नज़ारे जिससे ज़िया पाते हैं सितारे जिससे चमकते हैं ये नज़ारे नज़ारे नज़ारे। जिसका शैदाई संसार जिसका शैदाई संसार तरसे को शब्बीरी जज्बात अलग है।
मैं नाचिज़ मोहम्मद फ़ैयाज़ नक्शबंदी आज बहैसियत जज जामिया बाग़ ज़हरा लिल बनात आया हूँ और हज़रत ने मुझे मदऊ किया कि उनके मदरसे के तालिबात के माबैन एक मुकाबला हुस्न क़िरत है, उसी को मुझे जज करना था। यहाँ पर आकर मैं उर्दू न्यूज़ टुडे के माध्यम से जो मैंने देखा कि हज़रत मौलाना एहसान रज़ा मिसबाही साहब तशरीफ़ लाए हैं और मैंने बच्चों को इंटरव्यू सुने और उनकी तालीमी लियाक़त को भापा, तो इस कलील मुद्दत में, इस मुख्तसर मुद्दत में मौलाना आलम रज़ा ने जो मेहनत की है काबिल सताइश है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके इन काविशों को कबूल अता फ़रमाए। आज यौम रज़ा के मौके पर ये मुकाबला हुस्न क़िरत का इनेकाद करना इतने कलील मुद्दत में, ये उनको जो है जितनी उनकी हम सताइश करें, जितना उनका जो है हम तारीफ़ व तौसीफ़ करें कम है। आज हमारे इलाके में जगह जगह दीनी तालीमी इदारे खुल रहे हैं हमारी बहन बेटियों के लिए, ये बहुत ही खुश आइंद कदम है। मैंने सुना कि बच्चियों ने बेहतरीन कुरान की तालीम हासिल करके मुकाबले हुस्न क़िरत में हिस्सा लिया और बहुत ही बेहतर अंदाज़ में उन्होंने कुरान की क़िरत की, और साथ ही साथ बच्चियों का तफक्कुर जो फ़िक्र है वो सुनकर देख कर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज बच्चियाँ जो है मीडिया के सामने खड़े होकर कह रही है कि हमें अपने हुकूक़ के लिए लड़ना है। ये तब मुमकिन होगा जब हम दीनी तालीम से आरास्ता हो जाएंगे, क्योंकि दीनी तालीम में वो ज़ोर है, वो ताकत है, वो ईमानी जज्बा है जिसके बाद इंसान ये सोचता है कि मैं कैसा इंसान हूँ और किस तरीके से मुझे रहना है। इस्लाम जो एक आफाकी मज़हब है, जो सलामत का मज़हब है, वो हमें क्या क्या हुकूक देता है। आज से 1400 साल पहले जब लड़कियों पर जुल्म सितम किया जाता था, फिर नबी बरहक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने दुनिया को बताया, लोगों दुनिया लड़कियां ज़हमत नहीं बल्कि ये रहमत है। आज बच्चियों की बातें सुनकर के रोंगटा खड़ा हो गया कि आज वही बच्चियाँ कह रही है कि हमें ज़हमत मत बनाइए, जहेज़ के फितनों से हमें निजात दिलाइए। आज हम लोग या कितनी माँ बहनें बेटियाँ हैं जो जहेज़ के नरगे में आकर या तो कुंवारी बूढ़ी बन रही है या फिर उनके गरीब माँ बाप सूद लेने पर, कर्ज़ लेने पर मजबूर है। ऐ उम्मत मुस्लिम, ज़रा सोचिए उस दिन रब के बारगाह में आप क्या मुँह दिखाएँगे जब आपसे अल्लाह ताला पूछेगा कि मैंने तुम लोगों से कहा था अर्रिजालु क़व्वामुन अलन निसा, मैंने तुम्हें हाकिम बनाया था और तुम महकूम बन के रह गए। जब एक काजी निकाह पढ़ाता है तो आपसे कहता है कि इतने दैन मोहर के एवज़ अलावा नानो नफ़का के फ़ला बिनते फ़ला को आपकी ज़ौजियत में दी जा रही है। इसका मतलब कभी आपने सोचा है कि इसका मतलब क्या है कि एक दुल्हन को, एक आपकी होने वाली बीवी को आपको खाने पीने रहने सहने हर चीज़ का इंतज़ाम आपको करना है, ताकि ये बात हक़ साबित हो जाए कि अल्लाह ने हमसे कहा अर्रिजालु क़व्वामुन अलन निसा, कि हमें हाकिम बनाया है। मेरे भाइयों, एक हदीस पाक में है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क़यामत के दिन उन लोगों को मुंह के बल जहन्नम में फेंक दिया जाएगा जिसके पास माल हो उसके बाद भी सवाल करे। मेरे मोहतरम, आज हमारे पास बिल्डिंग हैं, गाड़ियां हैं, कमा रहे हैं, उसके बावजूद हम जो है मांग रहे कि हमें 10 लाख दे दीजिए, 4 चक्का दे दीजिए। मेरे दोस्तों, जो ज़्यादा कामयाब है वो ज़्यादा ढटाई से मांग रहा है। सरकारी नौकरी वाले, अल्लाह की पनाह, मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं कि तुम जितना शुक्र अदा करो तो कम है कि लाखों के बीच तुम्हें सरकारी नौकरी मिली है, एक रोज़ी रिस्क से तुम लग गए हो। तुमको तो चाहिए कि मिसाल कायम करो किसी की बेटी को बग़ैर किसी दान दहेज के शादी करके, लेकिन आप उससे ज़्यादा लालची हो जाते हैं। और इस बीच में अपने पढ़े लिखे तबके, हमारे आलिम उलमा से भी मैं गुजारिश करूंगा कि खुदा के वास्ते दिखावा मत कीजिए, रियाकारी मत कीजिए। हम लोगों को आगे बढ़ना होगा और जो सुन्नत रसूल है, जो सुन्नतें हैं, आज हमें उसे आम करना पड़ेगा। आज जामिया बाग़ ज़हरा लिल बनात में आकर मुझे बेइंतहा खुशी हुई कि इस कलील मुद्दत में मौलाना आलम रज़ा ने इंतहाई जो है खूबसूरती के साथ अपने बच्चों को संवारा है। आज यहाँ पर 30-40 बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही है। उन्होंने मुकम्मल इंतज़ामात कर दिए। मैं पुठिया व अतराफ़ के तमाम गाँव वालों से
बल्कि ज़िला किशनगंज और उत्तर दिनाजपुर ज़िला के तमाम आवाम से कहना चाहूँगा कि आज जगह जगह दीनी तालीम के लिए बेटियों के लिए इदारे खुल रहे हैं, जिससे वो जो है तालीम हासिल करके कनीज़ फ़ातिमा बन सके। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे ईमान वाले भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जामिया बाग़ ज़ोहरा लिल बनात में अपने बच्चियों को जो है एडमिशन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और दीगर भी इदारों में अपने बच्चों को भेजिए, ताकि आपकी बच्चियाँ जो है एक बावकार औरत बन सके, एक बावकार खातून बन सके, और वो अपने आप को पहचान सके कि हम उम्मत मोहम्मद की है और कनीज़ फ़ातिमा की है।